टाइगर रिजर्व तो आपने कई देखे और सुने होंगे, लेकिन बात जब उत्तराखंड की आए तो अक्सर लोग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ही सोचने लगते हैं। पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि उत्तराखंड में एक और ऐसा टाइगर रिजर्व है जो अपनी ब्यूटी और वाइल्ड लाइफ सेटिंग्स के मामले में कॉर्बेट से कम नहीं, यकीन ना आए तो चलिए आज आपको ले चलते हैं उत्तराखंड में ही स्थित और पॉपुलर टाउन्स सच एज ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून से सटे हुए एक और खूबसूरत जंगल में जिसका नाम है राजाजी टाइगर रिजर्व। आज की सफारी मैं राजाजी की जोन मोहन में कर रहा हूँ। मोहन के पास स्टे ऑप्शंस काफी लिमिटेड हैं और जो हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट है रोजेट फार्म स्टे, जो मोहन गेट से करीब 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है और आपको काफी अच्छी स्टे ऑप्शन प्रोवाइड करता है। देहरादून से ये करीब आधा घंटा दूर है और दिल्ली से आप यहाँ 3.5 घंटे की ड्राइव करके पहुंच सकते हैं। सो चलिए चलते हैं मोहन के एंट्री गेट पर, जहां अपना परमिट लेने के बाद हम निकल पड़े हैं आज की सफारी पर। राजाजी रिजर्व की सफारी 3 से 3.5 घंटे की होती है। सफारी की टाइमिंग सीजन के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन इस वक्त फरवरी में सफारी 2:30 बजे से करीब 6 बजे तक की जा सकती है। तो आज हमारे साथ हमारे गाइड साहब हैं जिनका नाम है वीरू नेगी। वीरू नेगी जी, थैंक यू। बड़ा अच्छा लग रहा है, आपसे पिछले साल से हमारी बात चल रही थी और फाइनली आज आपके साथ सवारी करने का मौका मिला। तो थोड़ा सा राजाजी नेशनल पार्क के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग जो उत्तराखंड आते हैं जनरली वो कॉर्बेट की तरफ जाते हैं। तो राजाजी के बारे में खास क्या है? आपको बहुत खास है। दूसरा सबसे पहली चीज़ तो सब पहले मैं आपको साफ करता हूँ टाइगर तो 2015 जो बनाया गया है, और उससे पहले ये आपका नेशनल पार्क था और 1983 से पहले जो ये था ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी 3, उसके बाद इसको पार्क बनाया गया। उसमें क्या है, सबका रुझान प्रॉपर्टी की तरफ रहता है। सीला ये जो राजाजी है, राजाजी में भी बहुत अच्छी सेटिंग होती है। भले ही हमारे यहाँ ट्री थोड़ा कम दिखता हो, लेकिन हमारे यहाँ लेपर्ड बहुत अच्छे दिखते हैं, फिट्स अच्छे दिखते हैं, हाइनाज है हमारे यहाँ, बेयर्स की बहुत सारी प्रजातियाँ मिल जाती हैं, और इसमें मिनिमम 2.5 घंटा मैक्सिमम 3 घंटा जंगल के अंदर हमको लगेगा। ये जो जोन है पर्टिकुलर फेमस है लेपर्ड्स के लिए। सो आज हम ट्राई करेंगे कि आपको मैं अच्छे से अच्छे लेपर्ड दिखा सकूँ, और ये जोन बर्ड्स के लिए। यहाँ पे वीरू जी कभी कोई सेंसस हुआ है, कोई लेपर्ड्स की कितनी काउंटिंग है उसके बारे में कुछ पता है हमें? सर देखिए, एग्जैक्ट काउंट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फॉरेस्ट वाले हर साल कैमरा ट्रैप्स लगाना है। तो बेसिकली कैमरा ट्रैप रखता है टाइगर के लिए, लेकिन जो ये लेपर्ड है, लेपर्ड कभी में आता है, बट एक अनुमानित कहा गया है कि 150 से अधिक लेपर्ड राजाजी में मिलते सराउंडिंग एरियाज, क्योंकि राजाजी का जो क्षेत्रफल है 1078 स्क्वायर किलोमीटर 1048 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है राजाजी टाइगर रिजर्व। ये जो पहले नेशनल पार्क था उसमें था 820 पॉइंट समथिंग, 820 स्क्वायर किलोमीटर एरिया राजाजी नेशनल पार्क का होकर बता से टाइगर रिजर्व हुआ है, उससे एरिया पड़ गया। और यहाँ पे टाइगर्स कितने होंगे अंदाजा? सर देखिए, टाइगर का नखर कहा तो आप मुझे बोलेंगे कि मुझे टाइगर देखो, आप रहेगा नहीं 50 से अधिक। अच्छा, वो तो 3 टाइगर की टेरिटरी के, इसमें 1 मेल टाइगर और 2 फीमेल टाइगर का टेरिटरी आता है। चलिए देखते हैं आज क्या मिलता है हमें। दिखाएंगे आप। ये एरिया वीरू जी सारा साल फॉरेस्ट है ये? सर ये मिक्स फॉरेस्ट है सर। मिक्स फॉरेस्ट है। इसमें आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे, इसमें आपको मिक्स फॉरेस्ट मिलेगा, इसमें आपको रिवराइन फॉरेस्ट, मतलब ये जो मानसून रिवर्स होती हैं उसके ग्रासलैंड का एरिया। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि मिक्स टाइप का जंगल है सर। ओके। ये वाटर होल मैन मेड है या नेचुरल है? यहाँ पर जितने भी वाटर होल्स सब मैन मेड है, ओके। बट पानी जो है वो लेके आया गया सोर्स से ना, यहाँ पर होगा। अच्छा। इस पहले वाटर होल पर हमें दिख रहा है इंडियन कॉर्मोरेंट्स का पेयर, जो पानी में डाइव लगाने के बाद अब अपने पंखों को सुखा रहा है। वाटर होल पर थोड़ा टाइम बिताने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जंगल में घूमते वक्त यह बहुत जरूरी है कि आप बार बार रुकें और सुने कि कहीं से कोई डियर या लंगूर की अलार्म कॉल तो नहीं आ रही। ये अलार्म कॉल्स एक टाइगर या लेपर्ड प्रेजेंस का सबसे पक्का सिग्नल होती हैं। इनमें भी लंगूर और सांबर डियर की कॉल्स तो आपको ऑलमोस्ट 100% श्योरिटी से बता देंगी कि वाकई यहाँ कोई बड़ा प्रेडेटर प्रेजेंट है। ये सारा सर सागौन का जंगल था। अच्छा। यहाँ से जो हम जा रहे हैं, ये सारा का सारा जो है अपना साल का फॉरेस्ट आ गया है। अच्छा, यहाँ से साल फॉरेस्ट? यहाँ से साल फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया, और ये साल फॉरेस्ट जो है सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शिवालिक की पहचान है। दूसरा क्या है, साल का जो वुड है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जी। फर्नीचर वुड है, टिम्बर वुड है। पहले रेलवे में जो स्लीपर्स होते थे ना,
अब जो सीमेंट के होते हैं वो पहले साल की लकड़ी के होते थे। हाँ, साल के लिए कहावत भी है, 100 साल खड़ा 100 साल पड़ा, 100 साल पड़े होने के बाद भी नहीं सड़ा। तो मतलब इसकी जो एज है लगभग 300 ईयर्स मानी गई है। और फर्नीचर में इसका कोई जो घर के जो रहता है ना, चौखटें रहती हैं जी। वो इसी की बना करती थी पहले। कितना बड़ा टर्माइट माउंट है सर, 2.5 से 3 मीटर लंबा है देखिए। हाँ, बहुत बड़ा टर्माइट माउंट है। इतना बड़ा कमी देखने को मिलता है जंगल में। एक्चुअली होता क्या है ना, स्लॉथ बेयर जो होते हैं ना वो तोड़ देते हैं इसको, जी। बट वो अभी आज पता नहीं क्या हुआ कि शायद इधर मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे ब्लैक बियर का मूवमेंट ज़्यादा है सर। तो यहाँ पे वो- कौन सा ब्लैक बियर मिलता है? हिमालयन ब्लैक हाँ, बियर, हिमालयन ब्लैक बियर सर, स्लॉथ बियर भी है और हिमालयन ब्लैक बियर दोनों भी है है। सर। बड़ा हो सर, ये जो टर्माइट्स का माउंट है ना, मतलब ये टर्माइट की जो मिट्टी है सर, ये बहुत काम की होती है। बरसात में जब पानी गिरता है ना सर, तो पानी से मिट्टी बहती है, उसके बाद ये इतना अच्छा फर्टिलाइजर होता है कि इसमें नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। दूसरा सर, इसमें क्या है, उनके पंख आते हैं। अभी क्या होगा, बरसात आएगी तो जो दीमक है उनके पंख आ जाते हैं, तो वो उड़ते हैं। उसके बाद वो बर्ड्स फीड करते हैं। अच्छा। तो बर्ड्स के लिए भी बहुत प्रोटीन होता है इसमें। और कुछ जगह ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में, पुराने टाइम पर वहाँ के लोग जो है इनकी दीमक को पकड़ के उनको भून के उनको खाते भी थे। बेसिकली जब नदियों की बात आती है तो राजा जी में आपको ऐसे ड्राई रिवर्स दिखेंगे सर, चारों तरफ ये ड्राई रिवर होंगी। तो मानसून में पानी आता है, कई बार 1.5-2 मीटर तक पानी भी आता है, बट वो कुछ घंटों के लिए होता है। मतलब आप मान के चलिए बारिश पड़ी और पानी आया और पानी फिर चला गया। तो आजकल आप देख रहे हैं थोड़ी ड्राई हो गई है। जैसे जैसे गर्मी आएंगी वैसे वैसे ये और ड्राई होती चली जाएंगी, क्योंकि पानी जो है उसका सोर्स जो है ना, ऐसा कोई ग्लेशियर या फिर वैसा सोर्स नहीं है, सिर्फ बरसात का जो पानी है वही आता है। लेकिन मॉनसून टाइम पे रिवर्स में क्या पानी इतना हो जाता है कि ये रिवर क्रॉस ही नहीं की जा सकती? बिल्कुल सर, कुछ घंटों के लिए तो हो ही जाता है सर। मोहंट जोन में जंगल का ये रास्ता एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है जो करीब 15 से 16 किलोमीटर लंबा है। बीच बीच में इसके दोनों साइड पर कुछ वाटर होल्स बने हुए हैं जहां जाने के लिए छोटे छोटे रास्ते बना दिए गए हैं। पिछले 10 साल की मेरी वाइल्ड लाइफ एक्सकर्शंस में मैंने टाइगर्स तो बहुत फोटोग्राफ एंड फिल्म किए हैं, बट आज तक मैं लेपर्ड्स को अच्छे से फोटोग्राफ या फिल्म नहीं कर पाया हूँ। राजा जी का ये टूर मैं खास तौर पर लेपर्ड साइटिंग्स के लिए ही कर रहा हूँ। इस वक्त हमें दिख रहे हैं एक फीमेल ब्लू बुल यानी कि नील गाय एंड उसका काफ। नील गाय एशिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा एंटेलोप है। ऑल्दो एक अडल्ट नील गाय को तो लेपर्ड से कोई खतरा नहीं, बट इसके काफ्स को एक लेपर्ड आसानी से अपना शिकार बना सकता है। फरवरी खत्म होते होते जंगल में पेड़ों के पत्ते झड़ने लगते हैं। इससे जंगल के अंदर की विजिबिलिटी काफी बढ़ जाती है और आपका एनिमल्स को देखना आसान हो जाता है। लाइकवाइज रिवर बेड्स को क्रॉस करते वक्त भी आप जंगल में दूर तक देख सकते हैं और एनिमल्स को स्पॉट कर सकते हैं। वीरू जी, ये लेपर्ड के पग मार्क्स और एक सब एडल्ट टाइगर के पग मार्क्स में आप कैसे पहचान कर पाते हैं? बहुत फर्क है सर। टाइगर का जो भी पंजा होगा ना सर, वो 10 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। अच्छा, लेपर्ड के सारे छोटे। ओके। तो छोटा पंजा जब भी होगा तो बट नेचुरल है कि वो लेपर्ड का ही होगा। लेपर्ड की तलाश में अब हम एक और वाटर होल पर आए हैं। दोपहर के वक्त मौसम गर्म होने की वजह से ये चांस होता है कि शायद लेपर्ड पानी पीने आए। लेपर्ड तो यह नहीं है, बट हमें इस वक्त वुली नेक्ड स्टॉक का एक पेयर दिख रहा है। ये एक मीडियम साइज स्टॉक है जो लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। स्टॉक्स के बिल्कुल पास हमें दिख रहा है कॉमन ग्रीन शैंक और उसके साथ अ पेयर ऑफ रेड वेटल लैपविंग्स। कॉमन ग्रीन शैंक एक माइग्रेटरी बर्ड है जो विंटर्स में आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं इस सफारी के तीसरे वाटर होल पर। ये मैन मेड वाटर होल्स वाइल्ड लाइफ स्पॉट करने के बेस्ट प्लेसेस होते हैं, क्योंकि जैसे हमें प्यास लगती है वैसे ही सभी वाइल्ड एनिमल्स को भी लगती है, और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए दिन में कई बार इन्हीं वाटर होल्स पर आते हैं। इस वाटर होल पर हमें दिख रहा है क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, और इसी के सामने एक दूसरे पेड़ पर बैठा है ये चेंजेबल हॉक ईगल। ये दोनों ईगल्स इंडिया के जंगल्स में पाए जाने वाले कॉमन ईगल्स हैं। कॉर्बेट और राजा जी में तो आपको ये आसानी से दिख जाएंगे। वाइल्ड लाइफ को स्पॉट करते करते और लेपर्ड या टाइगर जैसे शानदार प्रेडेटर की तलाश में जब आप सफारी करते हैं तो वक्त कैसे गुजरता है पता नहीं चलता। खैर, हमारी तलाश जारी है और अब हम एक और वाटर होल पर आ गए हैं, लेकिन यहाँ कोई भी एक्टिविटी ना दिखने पर बिना रुके ही यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं।
क्योंकि लेपर्ड दिन में अक्सर आराम करते हैं और बहुत बार घंटों तक पेड़ों पर पड़े रहते हैं, इसलिए हमारा ध्यान सड़क के साथ साथ आसपास के पेड़ों पर भी है कि शायद किसी पेड़ पर हमें लेपर्ड बैठा दिख जाए। तो ये जो रेस्ट हाउस है इसका क्या नाम बताया वीरू जी आपने? ये रेस्क्यू कैंप है सर, कैंप में धौलखंड है जगह नाम से। अब हम मोहन जोन के लास्ट पॉइंट यानी कि धौलखंड पहुंच गए हैं। इसके आगे रानीपुर जोन शुरू हो जाती है जो कि हरिद्वार रेंज के अंदर आती है। यहाँ पर एक वॉच टावर भी बना हुआ है जिसके ऊपर जाकर आप चारों तरफ का एरिया स्कैन कर सकते हैं और कुछ वाइल्ड लाइफ को स्पॉट कर सकते हैं। धौलखंड से वापस निकलते ही हमें वो न्यूज मिलती है जिसका हमें पिछले 2 घंटे से इंतजार था। 2 फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो कि मोहन गेट से अंदर आ रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि पीछे अंधेरी एरिया में एक लेपर्ड दिख रहा है। सो अब हम तेजी से उसी एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ में प्रेयर भी कर रहे हैं कि वो लेपर्ड अभी भी वहीं हो। ठीक है ना? ठीक है ना? फाइनली वी हैव गॉट द लेपर्ड। वो इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे सो रहा हो। धूप काफ़ी तेज़ है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लेपर्ड ऐसे धूप में और सड़क के बिल्कुल किनारे पे मिल जाएगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले हम यहीं से निकले थे और यहाँ पे लेपर्ड नहीं था। सो फीलिंग वेरी एक्साइटेड कि फाइनली उत्तराखंड में हमें लेपर्ड मिल गया है और बिल्कुल हमारे सामने है। तो अब इंतज़ार है कि वो ये देखिए, ये फाइनली उसने अपना सिर उठाया। वीरू जी क्या लग रहा है लेपर्ड कौन सा लेपर्ड हो सकता है ये? सर ये मेल लग रहा है मुझे, और मुझे लग रहा है हीरा बनना में से क्योंकि वही इतने बोल्ड हैं जो कि नज़दीक रहते हैं। अदरवाइज और लेपर्ड भी दिखते हैं लेकिन थोड़ा सा इतने दूर बैठे होते हैं कि एक सेफ डिस्टेंस होता है, नहीं तो ये बहुत बोल्ड लेपर्ड है सर। मैंने कभी भी लेपर्ड को इतना नज़दीक बैठे हुए नहीं देखा। बिल्कुल यहाँ के लेपर्ड बहुत बोल्ड है सर। और जो पहली सफारी में आते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि यहाँ पर ऐसा लेपर्ड दिखेगा सर। हाँ, अभी देखना जब चलेगा ना सर तो ऐसे पहुँच जाएगा। दूसरा भी इसका भाई आसपास ही होगा। हो सकता है हमें दोनों लेपर्ड देखने को मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स सी। भाई आ रहा है इसका। आप सुन पा रहे होंगे एक कॉलिंग शुरू हो गई है। मोस्ट लाइकली शायद जो उसका ब्रदर लेपर्ड है वो इस तरफ आ रहा है। वेल हमारे लिए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई है बिकॉज वाइल वी आर लुकिंग एट दिस लेपर्ड, तो अभी इस तरफ से पीछे से एक कॉलिंग शुरू हो गई है स्पॉटेड डियर की, यानी उधर भी एक लेपर्ड मूवमेंट हो रही है। हो सकता है इसका ब्रदर ही ना हो। दूसरा लेपर्ड तो अभी तक नहीं आया, बट ये लेपर्ड एकदम रिलैक्स लग रहा है और करीब आधा घंटा पेड़ के ऊपर बैठने के बाद अब धूप से बचने के लिए पेड़ के पीछे जा रहा है। समहाउ इस लेपर्ड के बिहेवियर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी का वेट कर रहा हो। थोड़ी थोड़ी देर में ये ऐसे सर उठाता है या बैठ जाता है और फिर वापस लेट जाता है। पर जो भी हो, इसका ऐसे बैठना हमें इसके कुछ अच्छे शॉट्स लेने का मौका दे रहा है। करीब आधा घंटा लुका छिपी खेलने के बाद और शायद अपनी पूरी थकान मिट जाने पर अब ये उठ गया है और एक अच्छी सी अंगड़ाई लेकर अपनी जंगल वॉक पर निकल पड़ा है। यही वो नेचर मोमेंट्स हैं जिनके लिए सब वाइल्ड लाइफ लवर्स क्रेव करते हैं। एक शानदार प्रेडेटर को उसी के नेचुरल एनवायरनमेंट में वॉक करते देखना। शायद आपको इस बात का पता ना हो, पर लेपर्ड कैट स्पीशीज में वन ऑफ द मोस्ट शाई एनिमल्स हैं। दूसरा, ये ज्यादातर रात में ही बाहर निकलता है और शिकार करता है। सो दिन में इसे इतने पास से देखना और इतनी देर तक देखना कोई छोटी बात नहीं है। मेरे लिए ये मोमेंट्स बहुत ही खास हैं क्योंकि इस तरह की लेपर्ड साइटिंग मैंने आज तक किसी जंगल में नहीं करी है। और सच कहूँ तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरी पहली ही सफारी में मुझे एक ऐसा बोल्ड लेपर्ड देखने को मिलेगा जो जिप्सीज एंड ह्यूमंस की प्रेजेंस के बावजूद इस तरह से सामने चल रहा हो। अगर आप किसी से लेपर्ड के बारे में पूछेंगे भी तो आपको अक्सर यही कहा जाएगा कि लेपर्ड ह्यूमंस को देखकर छिप जाते हैं और इसीलिए जंगल्स में लेपर्ड्स को देखना बहुत मुश्किल होता है। जिम कॉर्बेट ने अपनी सबसे फेमस बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में लेपर्ड के लिए कहा है
कि जिन्होंने लेपर्ड को उसकी नेचुरल सराउंडिंग्स में कभी ना देखा हो, वो हमारे इंडियन जंगल्स के इस सबसे खूबसूरत एनिमल की सुंदरता की कल्पना नहीं कर सकते। बहुत अच्छी लेपर्ड की साइटिंग हुई। लेपर्ड सामने सड़क क्रॉस करके गया। अभी हमें लग रहा है कि शायद वो होके वाटरहोल पे गया है, तो अब हम वाटरहोल की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं शायद दोबारा हमें वो लेपर्ड मिले तो। वाटरहोल पर तो लेपर्ड नहीं है और सफारी में ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से अब हम एग्जिट गेट की तरफ वापस जा रहे हैं। वीरू जी, जो लेपर्ड अभी हम देख के आ रहे हैं, इसके बारे में आप बता रहे थे मुझे कि इसका ब्रदर भी है। दो भाई है, एक का नाम हीरा है, एक का नाम पन्ना है। हीरे का कलर जो है थोड़ा डार्क है, कोट जो है डार्क, और जो पन्ना है उसका थोड़ा लाइट है। तो हमको हीरा दिखा, पन्ना नहीं दिखा। अलार्म कॉल्स थी दूसरी तरफ, लेकिन हम जब वो बैठा हुआ था तो उसका वेट किया हमने। इसके अलावा जो उसके फैमिली में मतलब उसका पेरेंट्स बोलेंगे तो उसके जो डैड है या फादर उसको बोलेंगे आप, वो भी कभी कभी आता है और यहाँ तक आता है। वो चिल्ला वाली रो तक आता है। कल की जो सफारी थी उसमें तीनों को हमने साथ देखा था, लेकिन आज हमको सिर्फ एक ही मिला है। अब जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं उनका मूवमेंट भी चेंज होता चल जाता है, तो लेट साइटिंग होगी, बट मॉर्निंग में साइटिंग के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मुझे आप ऐसा लगता है गर्मियों में जी, शाम के समय पानी पीने निकलेगा, बट अगर वॉक करता हुआ आपको देखना है तो मॉर्निंग सफारीज में ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट ये जो लाइट है इस समय जंगल की गोल्डन लाइट, ये बहुत अमेजिंग है। और यही खूबसूरती है हमारे इंडिया के जंगल्स की, जो आपको कभी खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। बस आपको जंगल में दिखने वाली हर चीज़ को अप्रिशिएट करना है और कोशिश करनी है कि कुदरत की ये अनोखी धरोहर हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बचा कर रखें। उम्मीद है आपको आज का ये सफ़र पसंद आया होगा। ऐसे ही और जंगल एक्सपीरियंसेस महसूस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टेप इन द वुड्स।